कुंभ राशि, शनि के 7.5 का द्वितीय चरण प्रारंभ होगा 17 जनवरी 2023 को, क्योंकि 17 जनवरी 2023 को शनि देव का राशि परिवर्तन होगा कुंभ राशि के अंदर, और 17 जनवरी 2023 से लेकर के 29 मार्च 2025 तक, यानी कि अगले 2.25 साल तक शनि के 7.5 का द्वितीय चरण कुंभ राशि के जातकों के ऊपर होगा, यानी कि जिनका कुंभ राशि और वो भी जन्म राशि। द्वितीय चरण में क्यों और क्या, यानी कि द्वितीय चरण क्यों होता है इसका कारण बताएंगे, क्या क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इससे क्या परेशानी हमें जीवन में होती है, और कुंभ राशि वालों को अगले 2.25 साल तक किस तरह से अपने जीवन के बारे में प्रोजेक्ट करना चाहिए, किस तरह से अपने जीवन के बारे में योजनाओं को एक्टिवेट करना आपके लिए जरूरी होगा। इसकी पूरी विस्तृत विश्लेषण आपको करके बताएंगे। ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है और इससे आपको निश्चित रूप से आपके जीवन में एक नई मार्ग की प्राप्ति होगी। मैं श्री अरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय शनिदेव। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। प्रिय दर्शकों, यदि पहली बार चैनल में जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, आपसे हमारा निवेदन है। यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप फॉलो करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कर सकते हैं आप इस कार्यक्रम को। कुंभ राशि के जातकों के ऊपर 17 जनवरी 2023 को शनि के 7.5 का द्वितीय चरण प्रारंभ होगा। अब द्वितीय चरण का मतलब होता है कि शनि देव का जो प्लेसमेंट होता है वो आपके राशि में ही होता है, यानी कि एक तरह से चंद्रमा और शनि की युति बन जाता है। लेकिन शनि देव का सर्वप्रिय राशि मूल त्रिकोण राशि, यानी कि एक पावरफुल राशि कुंभ राशि होता है। और कुंभ राशि में जब शनि देव गोचर करेंगे तो इससे कहते हैं कि शनि का जो प्लेसमेंट जहां पर भी होता है, जिस राशि में भी होता है, जिस जगह पर होता है, उस जगह के लिए वो विशेष कल्याणकारी, शनि देव का बैठना बेहद शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। यानी कि कुछ जीवन के बड़े महत्वपूर्ण कार्यों की पूर्णता भी शनि देव के कुंभ राशि गोचर पर आप अपने जीवन में कल्पना कर सकते हैं। दिक्कत क्या होती है, इसके नकारात्मक क्या प्रभाव हो सकते हैं, तो तीसरी दृष्टि आपके लिए विशेषकर बड़ी सावधानी पूर्वक आपको इस समय को व्यतीत करनी चाहिए। यानी कि जो तीसरी दृष्टि है वो कहां कहां पर आपको दिक्कत दे सकता है। यानी कि तीसरी दृष्टि आपके पराक्रम पर होगा। पराक्रम का मतलब होता है कि भाइयों के साथ आपके संबंध में कोई कमी ना आए, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। नौकरी यदि आप कर रहे हैं तो नौकरी में आपको बहुत सावधानी रखनी होगी, और नौकरी के परिवर्तन के समय में आपको बहुत सावधानी पूर्वक डिसीजन लेना चाहिए। यदि आप किसी तरह की कोई गलती करते हैं तो वहां पर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस चीज का आप बिल्कुल कन्फर्म, आपको दिमाग में बात को बैठाना आपके लिए बहुत जरूरी है। कारोबार व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार के लिए ये समय बेहद शुभ है। इस समय में आप देखेंगे कि आपकी लोकप्रियता में निरंतर वृद्धि हो रही है। सहकर्मियों के द्वारा आपके सम्मान की वृद्धि होगी। आपके साथ जुड़े हुए जो लोग होंगे वो आपके लिए पूरी दिल से, ईमानदारी से काम करेंगे। कारोबार व्यापार के अंदर उच्च स्तरीय वर्ग का आपको पूरा सहयोग मिलने वाला है। मूल त्रिकोण राशि शनि देव का गोचर ये आपके लिए एक गोल्डन समय है, जीवन का एक महत्वपूर्ण सुनहरा समय। 7.5 का द्वितीय चरण कुंभ राशि वालों के लिए 7.5 का एक प्रभाव पहला और दूसरा बेहद कल्याणकारी साबित होता है। तो आप तमाम तरह के अपनी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने की एक जो योजना बनाए हुए हैं उसमें आपको एक बड़ी सफलता दायक समय अगले 2.25 साल तक रहने वाला है।
पिता और पिता के साथ जो हमारे रिलेशन होते हैं उस पर आपको थोड़ी सी ध्यान रखना है। आपके किसी भी निर्णय से पिता की भावनाओं को आहत ना होने दें। पिता नहीं है यदि, तो पैतृक विरासत के ऊपर भी आपको कोई बड़ी डिसीजन इस समय में नहीं लेनी चाहिए। जो है उसे यथावत बनाए रखना आपका परम कर्तव्य है। कई बार हमारे हाथ से जब चीजें निकल जाती हैं, कहते हैं पर हस्तगतम धनम पुस्तकस्थातु या विद्या, यानी कि पुस्तक में लिखी हुई जो विद्या होती है, यदि आपने पुस्तक के सहारे ही अपने जीवन को जीने का योजना बनाएंगे तो वो आपके लिए हानिकारक होगा। दूसरे के हाथ में गया हुआ धन वो हमारे लिए नुकसानदायक होगा। तो इस समय अवधि के अंदर अगले 2.25 साल में आपको पैतृक विरासत को लेकर के किसी भी तरह की कोई बड़ी उलटफेर की कल्पना नहीं करनी चाहिए। यथावत उसे बनाए रखें। 7.5 का एक प्रभाव जो होता है, इसमें तमाम तरह के प्रिकॉशन, परहेज, बचाव की विधि बताया गया है। तो विधि यही होता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अच्छे डिसीजन आपके जीवन में कई बार आपके बिगड़े हुए कार्यों को बना देते हैं, और कई बार आपका एक गलत निर्णय आपके चलते हुए कारोबार में बड़ा रुकावट का कारण बन जाता है। पिता और पैतृक आशीर्वाद इस समय आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। उनके आशीर्वाद से ही आप अपने कार्य क्षेत्र पर बड़ी डेवलपमेंट की योजनाओं को प्रभावशाली तरीके से प्रभावी कर पाएंगे। पारिवारिक सुखद वातावरण की प्राप्ति आप कर पाएंगे। पारिवारिक जीवन के अंदर भी आपको पैतृक या पिता के आशीर्वाद की बेहद अनिवार्यता रहेगा। आपके सफलता में, आपकी कामयाबी में इस समय किसी तरह की कोई किसी के भावनाओं में आहत ना करने वाली व्यवहार को आपको अपने जीवन में एक तरह से बढ़ावा देनी चाहिए। यदि आप डेवलपमेंट, तरक्की, उन्नति के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं तो आपके किसी भी व्यवहार से किसी व्यक्ति के भावनाओं को आहत ना होने दें। यानी कि सोच समझ करके आपको निर्णय करने चाहिए, और अपने व्यवहार के बारे में आपको हर समय रिव्यू करनी चाहिए, उसे रीस्टडी करनी चाहिए, देखनी चाहिए कि आप सही जा रहे हैं, आपके व्यवहार से लोगों को संतुष्टि मिल रही है। और यदि ये सब चीज़ें हो रही हैं तो आप समझें कि ये 2.25 साल आपके जीवन के माइलस्टोन साबित होंगे। नौकरी कर रहे हैं तो वहां पर आपको थोड़ी सी ईमानदारी आपको पूरी दिखानी होगी। किसी भी तरह के भ्रष्टाचार या अनैतिक लेन देन से अपने आप को दूर रखना होगा। न्याय का आपको पालन करना चाहिए, और जब आप न्याय का पालन करते हैं तो वहां पर आपको अपने करियर के अंदर भी एक शानदार सफलता प्राप्त होती है। कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर इस 2.25 साल के अंदर देखेंगे तो कुछ बड़े महत्वपूर्ण डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की, 7.5 के द्वितीय चरण का एक प्रभाव। इस समय में थोड़े से अपने खान पान पर आपको ध्यान रखना होगा। मानसिक विकृतियों से अपने आप को दूर रखना होगा। सही संगति का आपको चयन करना होगा, और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण अध्यात्म के विकास के बारे में आपको सोचना चाहिए। सत्य बोलने का आपको अपने जीवन में प्रैक्टिस करनी चाहिए। बिना वजह झूठ ना बोलें। कई बार व्यक्ति बेवजह दूसरों को एंटरटेन करने के लिए झूठ बोल देता है, जिनका कोई लेना देना नहीं, ना उससे कुछ फायदा है ना कोई नुकसान है। तो इस तरह के झूठ से अपने आप को थोड़ा सा अलग करना होगा। जब आप अपने नैतिक मूल्यों को, अपने जीवन के सिद्धांतों को सही तरीके से उनके पीछे चलते हैं तो वहां पर आपको उसका एक सीधा सीधा लाभ आपको प्राप्त होता है। 7.5 के द्वितीय चरण में आपको डरने के बजाय, घबराने के बजाय इसके नकारात्मक प्रभावों से अपने आप को दूर रखने का एक शानदार ये उपाय है कि आप अपने जीवन में सत्य बोलने की प्रैक्टिस करें, बेवजह झूठ ना बोलें, और अपने आसपास के लोगों के अंदर एक विश्वसनीयता का बढ़ावा हो। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना आपके लिए जरूरी होता है। खान पान का ध्यान रखें, यानी कि ऐसे समय में
यदि व्यक्ति गलत तरीके के खान पान से अपने आप को जोड़ता है तो उससे आपको सेहत स्वास्थ्य में कमी होती है, स्वास्थ्य में दिक्कत आती है और कई बार आपके तमाम तरह के कुछ ऐसे नकारात्मक प्रभाव जो होते हैं उससे आपके पूरे परिवार के अंदर उसका एक नकारात्मक मैसेज जाता है, नकारात्मकता पूरे परिवार में फैलती है और व्यक्ति फिर कहने लगता है कि जी 7.5 है, इस वजह से दिक्कत है। तो भैया 7.5 ऐसा नहीं है कि जीवन भर चलता है। समय ये आपका महत्वपूर्ण है, गोल्डन है, लेकिन अपने गोल्डन समय को आपने स्वयं ही अपने हाथ से उसे बिगाड़ा है। तो अपने स्वयं के समय को बनाने का आपको स्वयं प्रयास करना होगा। खाना बदोशी से अपने आप को अलग रखना होगा। अपने रहन सहन दिनचर्या में बड़े परिवर्तन बदलाव, नियमित योगाभ्यास करें। जब आप योगियों की तरह जीते हैं तो 7.5 का एक सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में मिलता है। योगी का मतलब होता है कि वो अपने नैतिक मूल्यों को समझता है, नैतिक जिम्मेदारियों को वो निभाने की अपनी पूरी दृढ़ संकल्प शक्ति को लेकर के आगे बढ़ता है और इसीलिए उसे योगी कहा जाता है। शनि देव का एक विशेष जब प्रभाव होता है तो व्यक्ति के जीवन में वैराग्य की एक अवधारणा उत्पन्न हो जाती है और वैराग्य का जब आप पालन करते हैं तो उससे आपके जीवन में सफलता मिलती है। अब सत्य बोलना कोई बहुत बड़ी समस्या, कोई बहुत बड़ी आपके जीवन में मेहनत वाली काम नहीं है। अच्छे खान पान, बुरे तरीके के खान पान जैसे ड्रिंक करते हैं, नॉनवेज खाते हैं और इन चीज़ों से यदि आप अपने आप को अलग कर देते हैं तो ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। दुनिया में जरूरी नहीं है कि 100 साल नॉनवेज खाने वाले ही जीते हैं, 100 साल वेजिटेरियन जो होते हैं वो भी जीवन को जीते हैं। इनकी कोई आपसी एक तुलना नहीं है, ये तुलनात्मक चीज़ें नहीं हैं, परंतु हमारे प्रवृत्ति में, हमारे विचारधारा में, हमारे आत्मशुद्धि में ये सब हमारे दैनिक दिनचर्या हमारे लिए सहयोग करते हैं। नियमित रूप से आपको योगा, मेडिटेशन और धार्मिक कार्यों से अपने आप को आपको जोड़ना चाहिए। शनिदेव के द्वितीय ढैया का, शनि के 7.5 के द्वितीय ढैया के अंदर आपको छाया दान करनी चाहिए और अपने सहकर्मियों के किसी भी तरह का वित्तीय पनिशमेंट से अपने आप को दूर रखें, यानी कि उनकी आर्थिक धन का उनके जीवन में आपके द्वारा कोई रुकावट ना हो। इस चीज का आपको विशेष पालन करना है। यही इस 7.5 के द्वितीय चरण का एक विशेष उपाय है। प्रिय दर्शकों, समयाभाव के कारण से बहुत कुछ और बताया जा सकता है, परंतु समय का भाव होने के कारण से यदि आप विस्तृत आगे इसकी और विश्लेषण समझना चाहते हैं, कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें आप अपने जीवन में और ठीक कर सकते हैं, उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल लिख करके भेजें। हमारी तरफ से आपको निःशुल्क रूप से संपूर्ण विश्लेषण आपको बताया जाएगा। कौन कौन से ऐसे उपाय इस समय में आपको करने चाहिए जो आपके लिए विशेष लाभदायक हो सकते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। यदि कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय शनिदेव कमेंट में आप जरूर लिखें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर जरूर करें। कुंभ राशि वाले जातकों को 2023 वर्ष की ढेर सारी हमारी तरफ से शुभकामनाएं। जय माता दी, जय शनिदेव।